Assalamu alaikum students, this is your biology teacher फैसल सईद और हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 3 चैप्टर्स डिस्कस कर लिए, ट्रांसपोर्ट, गैसेस एक्सचेंज, न्यूट्रिशन। नाउ वी हैव द फोर्थ वन। जिस सीक्वेंस में हमने चैप्टर्स को कंप्लीट किया था, मेरी कोशिश है कि मैं उसी सीक्वेंस में आपको तमाम के तमाम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ भी जो है वो समझा सकूं। So we have chapter number 11, bioenergetics from the first year, and we have some MCQs. पहला MCQs है ऑक्सीजन गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम ऑक्सीजन गैस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जब रिलीज होती है वो ऑक्सीजन गैस कहाँ से रिलीज होती है, यानी कौन से जो है वो रिएक्टेंट से रिलीज होती है। तो उसका आंसर हमें मालूम है, दैट वुड बी द वाटर, एज वी हैव डन विद द लाइट रिएक्शन। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में 3 चीज़ें रिलीज मतलब जो है वो एज ए प्रोडक्ट जो है वो बनती हैं। उसमें H2 हाइड्रोजन आइंस, ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगी। ऑक्सीजन गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। द क्लोरोफिल C, D and E आर प्रेजेंट इन। जब हम डिस्कस करते हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, तो दीज आर द मोस्टली दोज क्लोरोफिल विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स। बैक्टीरियो क्लोरोफिल अलग होता है, लेकिन जब हम क्लोरोफिल सी, डी एंड ई की बात करते हैं, सो दीज आर पर्टिकुलरली प्रेजेंट इन एल्गा। ठीक है, तो दीज आर द क्लोरोफिल्स विच आर फाउंड इन एल्गा। Then we have chlorophyll is a large molecule with a central core of, तो हमने ये बात अभी चैप्टर नंबर 12 न्यूट्रिशन में डिस्कस कर रहे थे कि जो मैग्नीशियम है बेसिकली क्लोरोफिल का जो हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के चैप्टर में भी क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। तो क्लोरोफिल का जो सेंट्रल पार्ट होता है दैट इज पर्टिकुलरली मैग्नीशियम। ठीक है, फॉर फायर एंड रिंग जिसे हम कहते हैं, उसका सेंट्रल पार्ट मैग्नीशियम कहलाया जाएगा। सो इज अ लार्ज मॉलिक्यूल विद अ सेंट्रल कोर ऑफ मैग्नीशियम। क्लोरोफिल मेनली एब्जॉर्ब, अब क्लोरोफिल जो है वो मेनली एब्जॉर्ब ग्रीन, येलो, ब्लू या ऑरेंज लाइट। तो अगर आप देखें कि ग्रीन लाइट, तो चूंकि प्लांट्स अपीयर ग्रीन इन कलर, सो इट्स रिफ्लेक्ट, तो मेनली जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है वो 2 कलर्स हैं, एक है रेड मेनली और एक है ब्लू। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए ब्लू कलर। ठीक है, इन द फोटो सिस्टम 2 हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरोफिल, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 2 के जो हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर एक्सेप्टेड बाय। तो यानी अगर हमें कोई पूछे कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो वो नाम यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके ट्रांसपोर्ट करने का काम फोटो सिस्टम 2 से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स तक लेकर जाने का काम किसका था? PQ, परवेज कुरैशी। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन का जिक्र करेंगे, इट वुड बी द आंसर। प्लास्टोक्विनोन पूरा भी लिखा होगा या फिर ये। ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ATP formation occurs when electrons are transported between cytochrome। अब देखें इसमें हमारे पास sometimes it's not जब साइक्लिक प्रोसेस होता है, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, ठीक है, तो तब ATP फॉर्मेशन के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में से, वहां ATP फॉर्मेशन होगी। लेकिन साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स कहलाया जाता है, तो इट विल बी साइटोक्रोम B एंड F का जो मिक्सचर होगा, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ साइटोक्रोम BF। ठीक है, तो ऑप्शन वुड बी C। नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट वन वुड बी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो सिस्टम 1 आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम FD। अच्छा, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 1 के FD को मिलते हैं, फेरिडॉक्सिन, और फेरिडॉक्सिन से वो इलेक्ट्रॉन NADP को मिलते हैं, NADP दैट कम फ्रॉम द डार्क रिएक्शन एज ए फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द डार्क रिएक्शन। ठीक है, इज, सो इसको यूं कहेंगे, अ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन इज दैट वाज ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट। हमने उसके 2-3 नाम, ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट या उसको फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड PGA भी कहते हैं। ठीक है, सो दिस वन वुड बी द आंसर, PGAL फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड है, दिस नॉट द फर्स्ट प्रोडक्ट। ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है ये। देन
then we have a question number 9. Light reaction of photosynthesis occurs in. तो यहाँ थाइलाकॉइड होना चाहिए. इफ़ वी डोंट हैव थाइलाकॉइड, स्ट्रोमा में तो डार्क होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता नहीं है, ल्यूकोप्लास्ट, तो आंसर वुड बी ग्रैनम. ठीक है, अगर थाइलाकॉइड होता तो आपको डेफिनेटली थाइलाकॉइड के ऑप्शन को ही जो है वो मार्क करना था. और अगर डार्क रिएक्शन पूछते हैं तो स्ट्रोमा. द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट इज फोटोलाइसिस इन फोटोसिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग. कब होता है? लाइट रिएक्शन में होता है. ठीक है, और लाइट रिएक्शन का पहला स्टेप ही यही था. उसके बाद टेल अटैच्ड टू रिंग, टू रिंग इन क्लोरोफिल, ताकि कंफर्म हो जाए किस चीज़ का जिक्र हो रहा है. द टेल अटैच टू रिंग पोरफायरिन रिंग कहलाई जाती है. ठीक है, इन क्लोरोफिल इज कॉल्ड फाइटोल रिंग. तो ये आप पढ़ चुके थे इसका स्ट्रक्चर भी. नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फोटो रिसेप्टर्स इन द क्लोरोप्लास्ट. तो मेनली दो हैं फोटो रिसेप्टर्स जो कि सनलाइट को कैप्चर करके इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. नेक्स्ट वन वी हैव क्वेश्चन इज दैट के द सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स इन द लाइट रिएक्शन, पी क्यू पी सी और एफ डी याद होगा आपको. ठीक है, तो पी क्यू पी सी डायरेक्टली नहीं था, पी क्यू के बाद साइटोक्रोम, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ, साइटोक्रोम बी एफ कॉम्प्लेक्स और फिर पी सी. तो अगर हम इस लिहाज से देखें, फेरिडॉक्सिन का मैन का जिक्र नहीं है, तो इस लिहाज से हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी डेल्टा. Which of the following is the source of hydrogen in the glucose molecules formed during photo? तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन और एटमॉस्फेयर में सोर्स ऑफ ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल्स ही है. तो यहाँ हमारे पास आंसर होगा ए. विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन. अच्छा, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं? एक तो आपको ATP मॉलिक्यूल्स, एक आपको NADPH मॉलिक्यूल्स, NADPH2 भी हम कहते हैं, इसके अलावा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलता है. तो यहाँ हमारे पास NADPH2, ATP एंड O2 मॉलिक्यूल्स, दीज आर द प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट का जिक्र नहीं है, प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है, सो ये प्रोडक्ट्स हैं. इन द डार्क रिएक्शन ATP एंड NADPH रिएक्ट विद. डार्क रिएक्शन में ATP और NADPH रिएक्ट विद किसके साथ? PGA, फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं. PGA के बाद बेसिकली इसको G3 भी कहते हैं, ग्लाइसरेट 3 फॉस्फेट, फिर बनता है ग्लाइसरेट 1,3 बायफॉस्फेट. ठीक है, तो इससे रिएक्ट करता है ये दोनों. देन 17 नंबर MCQ 17, क्लोरोफिल A अकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स एक्सेप्ट. तो यहाँ पर क्लोरोफिल A प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट दैट विल बी पिगमेंट कंटेनिंग बैक्टीरिया. ठीक है, फोटोसिंथेसिस इज a process in which inorganic compounds are reduced, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजिंग लाइट एनर्जी, सोलर एनर्जी. ठीक है, सो स्पेशल कॉम्प्लेक्स विच इज प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन विच हेल्प्स इन मूविंग डाउन ग्रेडियंट इज कॉल्ड. अच्छा, डाउन ग्रेडियंट जो है ना, दैट विल बी जहाँ पे H प्लस आइंस मूव कर रहे होते हैं, ATP सेंथेज कॉम्प्लेक्स. तो इट वुड बी ATP सेंथेज कॉम्प्लेक्स नाम था, जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के पार हाइड्रोजन आइंस की फ्लो को अलाउ करता है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम फ्यूमेरेट. ठीक है, यानी जो कि खुद हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है. Oxidizing agent which remove hydrogen from fumarate, that was FAD, which will become FADH2. ठीक है, कब? Krebs cycle का जिक्र हो रहा है. उसके बाद है हमारे पास a compound which is found in all living cells and play a key role in energy transformation is. तो energy transformation में जो बेसिकली हम कहते हैं कि कंपाउंड विच इज़ फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स एंड प्ले अ की रोल इन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, दैट वुड बी ATP. ठीक है, ATP मॉलिक्यूल्स के लिहाज से डिस्कस करेंगे. उसके बाद है द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट आर शॉर्टर देन द वेवलेंथ ऑफ. अच्छा, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है दैट विल बी शॉर्टर फ्रॉम इंफ्रारेड लाइट. ठीक है, फॉरवर्ड जिसको आप कहते हैं.
so that will be infrared. Which of the following then we have which of the following colors of light work best for photosynthesis. दो मेन कलर हैं रेड एंड ब्लू, ठीक है। तो यहाँ रेड, येलो, ऑरेंज बोथ ए एंड सी, तो इट वुड बी आंसर ऑफ रेड। अगर हम देख रहे हैं तो आंसर वुड बी रेड, क्योंकि ब्लू नहीं है इसमें। अगर ब्लू होता तो हमारे पास बोथ ऑफ रेड और रेड ब्लू होता। क्लोरोफिल कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। एटीपी मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं और इसके अलावा जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस भी होती है, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। देन वी हैव नंबर 25 फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इन अ क्लोरोप्लास्ट इज मोर सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जैसा एक प्रोसेस है। वहाँ हाइड्रोजन का फ्लो और हाइड्रोजन अवेलेबिलिटी ड्यू टू लाइट, और यहाँ ऑक्सीजन इन्वॉल्वमेंट, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो रिजेंबल करता है माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के साथ। फेजेस ऑफ कैल्विन साइकिल इन्वॉल्व, जो मेन फेजेस हैं कार्बोक्सिलेशन, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, ऑल ऑफ द अबव हम कहेंगे यहाँ पे। और फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन में फाइनली इलेक्ट्रॉन गेन NADP करता है और वो अपने आप को, जिससे वो रिड्यूस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड इन द डार्क रिएक्शन ऑफ, अच्छा फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, ठीक है। सो डार्क रिएक्शन के अंदर जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसको हम कहते हैं GA3P जिसका नाम है, या जिसको हम यहाँ पे फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड कहेंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम, that will be a glucose molecule will obtain from, not by one phosphoglyceraldehyde but 2 phosphoglyceraldehyde, ठीक है। Then chlorophylls are soluble, so chlorophyll soluble in organic solvents, ठीक है। जैसे आपने क्रोमेटोग्राफी में भी क्लोरोफिल को एसीटोन में डिसॉल्व किया था और उसके बाद जो है क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किया था। As chlorophyll is organic, so it will dissolve in organic solvents. Organic solvent option A. Which of the following, number 30 MCQs है, which of the following would occur when a plant cell is packed in a fluid with high osmotic concentration than the cell sap? सही। अच्छा, अब हमारे पास जो है, तो जब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एक सेल को रख दिया जाए एक ऐसे फ्लूइड में विच हैज़ हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, मीन दैट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है देन द सेल सैप, तो पानी के अंदर जो है ना दैट्स हाइपरटोनिक, यूँ समझ ले वो फ्लूइड हाइपरटोनिक है और सेल जो है ना हाइपो है। सो इट मीन्स दैट व्हाट विल हैपन, द प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस और सेल जो है ना गेट श्रिंक, सो सेल आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक हो जाएगा क्योंकि वाटर लूज होने लगेगा। देन विच विद द इंक्रीज ऑफ आयंस इन द जाइलम, ठीक है। सवाल है विद द इंक्रीज ऑफ आयंस इन द जाइलम इट्स वाटर पोटेंशियल बिकम नेगेटिव, मोर नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि आयंस एज ए सॉल्यूट ऐड हो रहे हैं तो वाटर पोटेंशियल बिकम मोर नेगेटिव। वाटर पोटेंशियल ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस व्हेन सॉल्यूट अच्छा वाटर पोटेंशियल ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस की बजाय हम क्या कह रहे हैं, वाटर पोटेंशियल ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस व्हेन सॉल्यूट कंसंट्रेशन डिक्रीज, यानी जितना सॉल्यूट कम होगा उसका वाटर पोटेंशियल उतना इंक्रीज होगा और इंक्रीज होकर जीरो नॉर्मल वैल्यू पर आएगा। तो व्हेन अ सॉल्यूट कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द एक्सुडेशन ऑफ वाटर, वाटर का निकलने के लिए कौन सा, वाटर ड्रॉप्स कम आउट थ्रू स्टोमेटा, वाटर ड्रॉप्स कम आउट थ्रू हाइड्रोथोर्स, water is forced out of the leaves by root pressure and ठीक है, water drops are not formed by dew। तो basically water drops is not true for the exudation of water, that water drops come out through stomata। तो स्टोमेटा के जरिए जो है ना एक्सुडेशन ऑफ वाटर का प्रोसेस जो है हम अगर कहेंगे तो देखें इसमें जो लिखा है ना वाटर ड्रॉप्स कम्स आउट थ्रू स्टोमेटा, विच इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। द रेस्ट ऑफ ऑल करेक्ट आंसर्स, तो ये वाटर वेपर्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इनटू क्लस्टर, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को इन क्लस्टर फॉर्म में जब ऑर्गेनाइज होते हैं तो फोटो सिस्टम
कहलाए जाते हैं। ठीक है, हम फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 दोनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। देन वी हैव plants do not store carbohydrate as glucose because क्यों? Because it dissolve in water thereby altering the osmotic balance. This is the word balance. ठीक है, actual में glucose is monosaccharide and highly soluble in water, so as if the glucose have been stored by the plants, so glucose will make a change in the osmotic balance of that cell. So that's why mostly कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डाइसैकेराइड, सुक्रोज वगैरह या स्टार्च की सूरत में। तो आंसर वुड बी ए। द मेन एडवांटेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ओवर एनारोबिक रेस्पिरेशन इज दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, मोर एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल। यस, दिस इज वन। ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है एज कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक में वी हैव 36 एंड एनारोबिक में वी हैव ओनली 2 ATPs formed. A molecule of ADP differ from a molecule of ATP is that it has adenosine, it has more, अच्छा ADP differ from this one few phosphate group, यानी कि ADP जो है इसमें few phosphate हैं 2, यानी 2 phosphate हैं, और जो ATP है उसमें जो है वो 3 phosphate हैं। तो यहाँ पे जो difference है वो phosphate का है। So ADP differ from molecule of ATP that it has fewer phosphate groups. ADP का डिफरेंस पूछा गया ATP से। ठीक, of the total sunlight reaching the earth, the percentage used in the photosynthesis is just 2% of the sunlight will be used in photosynthesis. Which of the following product of light, which of the following, सवाल नंबर 39 है, मेंशन है कि which of the following products of light reaction of photosynthesis is not used in the dark. ATP यूज होता है, yes, NADPH यूज होता है। ऑक्सीजन जो है वो एज ए बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीजन विल नॉट बी यूज इन द डार्क रिएक्शन। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए इज C55H72O5N4Mg, और अगर क्लोरोफिल बी का फार्मूला होगा C55H70O6N4Mg, तो यहाँ पे C55H72O5N4Mg। ठीक है, ये एम्पेरिकल फार्मूला है क्लोरोफिल ए का। नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू द MCQs नंबर 41. So we have to discuss with MCQs 41. ठीक है, this one. Which of the following is true of chlorophyll? Absorb all types of waves of sunlight, wavelength of sunlight. ठीक है, containing iron atom in the center, containing magnesium atom in the center, present in all cells of green plants. तो जब हम डिस्कस करते हैं which of the following for the chlorophyll is that it absorbs all types of waves of the sunlight, ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, containing iron atom in the center, containing magnesium atom in the center and present in all cells of the green plants. तो यस, अगर हम मैग्नीशियम के लिहाज से कहें तो सेंटर में, और उसका सेंटर मेंशन नहीं है कि मैग्नीशियम प्रेजेंट इन द सेंटर, इन विच सेंटर, बट इट इज क्लोरोफिल इज इन ऑल सेल्स ऑफ द ग्रीन प्लांट्स, प्रेजेंट ऑल सेल्स ऑफ द ग्रीन प्लांट्स। यस, ठीक है, so that would be this one. The most effective light absorbed by the chlorophyll is yellow, orange, green, none of the above, that is red or blue. ठीक है, then photosystem 2 has an absorption spectrum of wavelength of 680 nanometer. photosystem 2 में 680 nanometer और photosystem 1 में 700 nanometer wavelength of light absorb होती है। Which of the following is not necessary for photosynthesis? CO2 बहुत ज़रूरी है, chlorophyll बहुत ज़रूरी है, H2O yes important, but oxygen is a byproduct, it is not important. ठीक है, in photosystem 2 the electron lost by reaction center are replaced by the electron. photosystem 2 में जो reaction center electron loss करता है उसके इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल कौन करता है? वाटर मॉलिक्यूल्स, फोटोलाइसिस की मदद से इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होते हैं। इन एनिमल्स द प्रोडक्ट ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एनिमल्स में जो प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन है, अब एनिमल्स के लिहाज से मल्टी सेलर का जिक्र हो रहा है, तो दैट वुड बी ऑफ लैक्टिक एसिड एज ए बाय प्रोडक्ट। द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस
takes place in साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल सेल्स, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस और कॉमन स्टेप एरोबिक है। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग फ्रॉम NAD टू ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस। जब लास्ट का स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ड्यूरिंग द इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन का जिक्र हो रहा है। सो दैट वुड बी 3 ATP मॉलिक्यूल्स विल produced by the transfer of one pair of electron from NAD to oxygen by the electron transport chain in the mitochondria, in the cristae of the mitochondria, ठीक है। So now we have 49, from which of the following plants gain weight? plants का जो weight होता है definitely that from photosynthesis, क्योंकि इसमें जो है anabolic process है and synthesis of molecule take place. During electron transport, each molecule of FADH2 during electron transport chain, each molecule of FADH2 produces a maximum of 2 ATP। यानी during electron transport chain, molecule of FADH2 जो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और हाइड्रोजन आयंस जो है उससे साइटोक्रोम जो है वो सेपरेट करेगा, तो इसके नतीजे में 2 ATP मॉलिक्यूल सिंथेसिस होंगे ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स में। फैटी एसिड्स एंटर सेलुलर रेस्पिरेशन। फैटी एसिड विल एंटर सेलुलर रेस्पिरेशन एज लॉन्ग चेन कार्बन्स। एज लॉन्ग चेन कार्बन्स एंटर होते हैं फिर उनकी ब्रेकडाउन होगी, और एज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन देयर इज अ लॉन्ग कार्बन स्केलेटन, सो दैट इट विल हैव लार्ज नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जिससे मैक्सिमम जो है ना एनर्जी रिलीज होती है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में हमने डिस्कस किया था कि फैट्स या लिपिड जो है वो ट्वाइस अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट क्यों प्रोड्यूस करते हैं? बिकॉज ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इन यूकैरियोटिक सेल द क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टेक्स प्लेस ऑन द rough EPR in the cytoplasm, within the nucleus, within the mitochondria, Krebs cycle मैट्रिक्स में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो क्रिस्टी में होगा। द मॉलिक्यूल विच एक्चुअली एंटर द Krebs cycle is acetyl coenzyme A। पायरोविक एसिड पहले एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है एंड देन इट विल एंटर इनटू द Krebs cycle, ठीक है। इज अ 2 कार्बन कंपाउंड, और Krebs cycle में सबसे पहले रिएक्ट करता है ऑक्सैलो एसीटेट से, ठीक है, और फिर पहला प्रोडक्ट बनता है सिट्रेट सिट्रिक एसिड। ये आपको याद होना चाहिए। इन Krebs cycle ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट। तो अभी जब मैंने डिस्कस किया ऑक्सैलो एसीटेट, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इन Krebs cycle इट विल रिएक्ट विद एसिटाइल कोएंजाइम A। 1 ATP molecule is generated during the Krebs cycle in the step। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम A कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट, तो यहाँ पर एक ATP फॉर्मेशन होती थी अगर आपको याद आ रहा हो। इट इन्वॉल्व द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस जो है ना, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन और एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में इन्वॉल्व होता है। एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय। तो एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इलेक्ट्रॉन्स जो है ना उन्हें ऑक्सीजन, यानी हमने डिस्कस किया था कि रोल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, तो इट विल एक्ट एज ए फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे इट विल एक्सेप्टेड बाय द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये रहा, ठीक है। और ऑक्सीजन बिकम एटॉमिक, और फिर वो कैसे अनस्टेबल होने के बाद स्टेबल होता है वो सब डिस्कस कर चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर शेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में जो प्रोसेस शेयर, CO2 कंजम्पशन नहीं है कॉमन, ATP सिंथेसिस कॉमन है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं, ग्लूकोज नहीं, ATP सिंथेसिस कॉमन है, दोनों में ATP सिंथेसिस होती है, एरोबिक में भी और फोटोसिंथेसिस में भी। अच्छा, द फंक्शन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज टू मेक ATP। यस, एक्चुअल में टू मेक ATP ही होता है ताकि एनर्जी रिच कंपाउंड बन सके और सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म की जा सके। एंड नेक्स्ट वन इज ईच केमिकल रिएक्शन इन सेलुलर रेस्पिरेशन रिक्वायर्स। सेलुलर रेस्पिरेशन में ईच केमिकल रिएक्शन सेलुलर रेस्पिरेशन
requires a molecule of ATP, a specific, अच्छा हर एक केमिकल रिएक्शन में तो सब इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, तो बेसिकली a specific enzyme will be required by each chemical reaction during cellular respiration. Yes, which of the following is the end product of anaerobic respiration in animals? ठीक है, I think we have done with this one before. In animals की बजाय in माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की बात कर लें अगर, तो ये ऑप्शन चेंज होएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म? तो दैट विल बी इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल. ठीक है, इथेनॉल के लिहाज से, और हम कार्बन डाइऑक्साइड भी कहेंगे, दोनों हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट वुड बी ऑफ both A and C. So answer would be this one. ठीक है, थोड़ा इसको मॉडिफाई किया हमने क्योंकि रिपीटेडली सवाल था तो चेंज कर दिया. Then we have next one, in the conversion of pyruvic acid to acetyl coenzyme A. अच्छा, अब पायरोविक एसिड जब एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, या जिसको COA करके लिखते हैं ताकि आपको भी समझ में आए. ठीक है, सो पायरोविक एसिड इज, अब देखें पायरोविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा तो अपना हाइड्रोजन जो है ना वो रिमूव करेगा और इसका हाइड्रोजन NAD ले लेगा, इससे NAD खुद रिड्यूस हो जाएगा, यानी पायरोविक एसिड क्या होगा उस वक्त? ऑक्सीडाइज्ड. यस, सो पायरोविक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड. एट द एंड ऑफ Krebs cycle most of the energy removed from the glucose molecule, in the end of Krebs cycle most of the energy removed from the glucose molecule has been transferred to, तो Krebs cycle के एंड पे एनर्जी दैट बीन रिमूव फ्रॉम द ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैज़ बीन ट्रांसफर टू ATP. अगर हम देखें तो एनर्जी तो ATP को ही ट्रांसफ़र हो रही है ना. हाँ, एज ए हाइड्रोजन डोनर जो है वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये ETC में जो है वो हेल्प करेगा. देन इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द फाइनल एक्सेप्टर of electron, the final acceptor of electrons is oxygen. Oxygen will be considered as a final electron acceptor in electron transport chain. In anaerobic respiration most of the ATP is synthesized during glycolysis. क्योंकि glycolysis ही होता है, उसके बाद तो वो basically anaerobic breakdown में Krebs cycle और ETC नहीं होता, तो जो दो ATP बनते हैं वो एक्चुअली में glycolysis के ही. How many ATP molecules are formed inside the mitochondria from the breakdown of one glucose molecule? देखें, how many ATP molecules are formed inside the mitochondria from the breakdown of one glucose. अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर Krebs cycle से 2 और ETC के 32 and 2 would be 34. so we have an option of 34 नहीं है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, we have to make this one as 34, यानी 34 ATP मॉलिक्यूल जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनते हैं, ETC से 32 और मैट्रिक्स के अंदर Krebs cycle से 2. और अगर पूरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बारे में पूछा जाए दैट वुड बी 36 ATP मॉलिक्यूल्स. ठीक है, द टर्म एनएरोबिक मीन्स विदाउट ऑक्सीजन, एन इज एब्सेंस, एरोबिक फॉर ऑक्सीजन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मेक्स डायरेक्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन? जिसमें ऑक्सीजन डायरेक्टली, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया विल डायरेक्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन, बाकी कहीं जगह ऑक्सीजन यूज नहीं होती. ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज फॉस्फेट. ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. ठीक है, तो द फॉस्फेट ग्रुप कम्स फ्रॉम ATP. ATP मॉलिक्यूल जो है ना फॉस्फेट डोनेट करता है. ग्लाइकोलिसिस अ प्रोसेस फाउंड इन eukaryote cells, prokaryotes or both. So definitely is a process, glycolysis, which takes place in both. तो चूंकि हमारे पास इसमें बोथ ऑफ का ऑप्शन नहीं, तो वर्चुअली तकरीबन हर तरह के सेल में ग्लाइकोलिसिस का इनिशियल स्टेप होता है, क्योंकि एरोबिक एनारोबिक का कॉमन स्टेप है.
तो ये हो गए स्टूडेंट हमारे पास MCQs बायो एनर्जेटिक चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। और इंशाल्लाह इसी तरीके से हम बाकी चैप्टर्स के MCQs भी जो फर्स्ट ईयर के होंगे वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।